हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई नई वैकेंसीज अलग अलग जगह से आ रही हैं क्योंकि अभी नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला, नया एकेडमिक सत्र शुरू होने के पहले जो वैकेंसीज आएंगी और फिल की जाएंगी वो अर्जेंट बेसिस पे। फिलहाल इसमें एडवर्टीजमेंट जो आपके साथ शेयर की जाएगी उसमें आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी। इसमें जो अर्जेंट ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनको तुरंत ज्वाइनिंग चाहिए, मतलब जिनको बहुत अर्जेंटली जॉब की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं और सैलरी भी जैसा इन्होंने विज्ञापन में लिखा हुआ है कि सैलरी अच्छी दे रहे हैं। पीजीटी के भी पोस्ट है, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, नॉन टीचिंग के भी काफ़ी सारे पोस्ट है। तो जो नॉन टीचिंग के लिए भी वीडियो देख रहे हैं, एनटीटी, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, सारी डिटेल आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। नो फी, कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है कहीं भी। तो ये वैकेंसी है और कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है सीनियर विंग के लिए, प्राइमरी विंग के लिए एंड प्री प्राइमरी विंग के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। और टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, आईटी। पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा प्री प्राइमरी, पीपीआरटी जो लिखा है ना, पीपीआरटी मतलब प्री प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर एंड अदर में मदर टीचर, मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, कोचेस, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूजिक, डांस टीचर, रोबोटिक्स, एआई ट्रेनर। तो ये सब है। और नॉन टीचिंग के लिए भी वैकेंसीज काफी सारी। नॉन टीचिंग के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, क्लर्क, लैब असिस्टेंट, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, सुपरवाइजर, एडमिशन काउंसलर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव फीमेल कैंडिडेट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब एकोमोडेशन देंगे। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते तो फिलहाल के लिए अर्जेंट इसमें आप ईमेल पे अप्लाई करके रख दीजिए। अगर आपको अभी लग रहा है कि जो टाइम इन्होंने बताया है इंटरव्यू का, इस टाइम पे, इस डेट पे आप अवेलेबल नहीं है बट आप इंटरेस्टेड तो हैं, तो ईमेल आईडी पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है टैलेंट ट्री स्कूल से। टैलेंट ट्री स्कूल जो है ना, ये फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल है। बहुत ही बड़ा स्कूल है और फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल है। पूरा का पूरा इनका एयर कंडीशन है। कोएड है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन तो इनवाइट कर रहे हैं दोज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इमीडिएटली और एट एनी टाइम अप टू 31 मार्च 2026। इन्होंने साफ साफ लिखा है जो इनको अर्जेंट ज्वाइनिंग चाहिए। अच्छा, ये स्कूल कहाँ पर है ना, टैलेंट ट्री स्कूल पहले कहाँ पर है ये तो देख लेते हैं फिर। ये स्कूल जो है ना, दिल्ली हिसार रोड, NH9 में, हम रोहतक में है। तो रोहतक में है ये, एग्जैक्टली बता रहे हैं अगर तो दिल्ली हिसार रोड है, NH9 में, हम रोहतक। काफी सारे नंबर्स दिए हैं। वेबसाइट आप चेक करना चाहे तो वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है इन्होंने। अगर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप इस डेट पर अवेलेबल है, इस वेन्यू पर, मतलब स्कूल की जो वेन्यू है वहां पर आप जा सकते हैं। 10th एंड 11th जनवरी 2026 में हम रोहतक जाना होगा, स्कूल कैंपस में ही जाना है। अगर आप 10th और 11th को फ्री है, 10th को या फिर 11th को, सैटरडे या संडे आ रहा है तो फ्री है, उस दिन आप जा सकते हैं। आपके आसपास स्कूल है तो चले जाएं। अगर नहीं, आप दूर से है या आप उस दिन नहीं जा सकते हैं तो आप ईमेल आईडी से अप्लाई कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे एक स्कैन करने के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन करके इससे भी आप एप्लीकेशन कर दीजिए। रजिस्टर करना पड़ेगा अगर इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जो जाएंगे 10 AM to 2:30 PM। रोहतक कहाँ पे है? रोहतक तो हरियाणा में है ना। तो टैलेंट ट्री स्कूल से वैकेंसीज जो आई हैं, अब एप्लीकेशन सैलरी कितनी दे रहे हैं? सैलरी तो कोऑर्डिनेटर के लिए ये बता रहे हैं 65,000 रुपीज, 65,000 रुपये प्रति माह तक सैलरी हो सकती है। अप टू लिखा है ना, मतलब 65,000 रुपीज पर मंथ तक सैलरी हो सकती है। और साथ में फ्री एकोमोडेशन भी देंगे, फ्री रेसिडेंस देते हैं। जो अगर फ्री रेसिडेंस देते हैं तो फिर मील्स की फैसिलिटी भी रहती है। तो कोऑर्डिनेटर एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप, जिनको पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, बोर हो चुका है पढ़ा के, मैनेज करना अच्छा लगता है, तो टाइम टेबल मैनेज करना या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया तो उसको मैनेज हैंडल करना और बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करना वगैरह, वो सब चलता रहता है।
तो कोऑर्डिनेटर का वो सब काम होगा, उनको पढ़ाना नहीं है। तो इसके लिए कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स ऑलरेडी आपने टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हुआ है पढ़ा के, और साथ ही एज अ कोऑर्डिनेटर भी काम किया हुआ है, तो अप्लाई कीजिए। तो 65,000 रुपीज तक इसके लिए सैलरी देंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है पीजीटी, क्वालिफिकेशन का कुछ नहीं है, आपने पढ़ाया है अगर सीनियर विंग में या प्राइमरी विंग में या प्री प्राइमरी विंग में ऑलरेडी आप पढ़ा चुके हैं 3 साल मिनिमम 3 इयर्स कोऑर्डिनेटर के लिए, एंड प्लस एज अ कोऑर्डिनेटर आपने काम किया हुआ है या आपने मैनेज किया हुआ है चीज़ों को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री एंड बीएड चाहिए। कंप्यूटर के लिए मान लेते हैं अभी बीएड नहीं भी है, प्राइवेट स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है कम्प्लीटली, तो बड़ा स्कूल होने से भी कुछ मतलब नहीं है तो ये प्राइवेट स्कूल, तो उसमें अभी सीटेट टेट इतना अर्जेंटली नहीं मांगते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर बीएड नहीं भी है तो रिलैक्स कर सकते हैं आप, एमसीए आपने किया है या एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से, या एमई एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस आईटी से, या डोएक से ए लेवल ओ लेवल जो भी है, इसमें भी 65,000 रुपीज पर मंथ तक सैलरी देंगे। और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके लिए मास्टर डिग्री एंड बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट है टीजीटी। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आईटी की वैकेंसी है। अगेन आईटी के लिए आप बीएससी आईटी, बीटेक आईटी, कंप्यूटर साइंस वगैरह से, या इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड बीएड किया हुआ है, तो इसमें 50,000 रुपये प्रति माह तक देंगे। अप टू लिखा है इन्होंने, यही सैलरी देंगे एग्जैक्टली ऐसा नहीं, 50,000 रुपीज पर मंथ तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ये हिंट दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या 35 भी देंगे प्लस रेसिडेंस देंगे, तो ठीक है ना। पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट, मतलब एनी ग्रेजुएट, एनी टीचर ट्रेनिंग। प्राइमरी टीचर के लिए तो कई सारे टीचर ट्रेनिंग होते हैं, बीएलएड वाले एलिजिबल है, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी। बीएड वाले भी पीआरटी में, प्राइवेट स्कूल में तो बीएड वाले भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सैलरी देंगे 40,000 तक देंगे, 40,000 रुपये प्रति माह तक देंगे सैलरी। और प्री प्राइमरी टीचर के लिए बाकी जो मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक वगैरह, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कम सैलरी देंगे। 35,000, 32 to 35,000 तक सैलरी देंगे। अप टू लिखा है ना, तो 35,000 तक ज्यादा से ज्यादा आप निगोशिएट कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर में क्या आपके पास मिनिमम तो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप बिना ग्रेजुएशन के तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम ग्रेजुएशन है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से, और कोई भी प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपने कोर्स किया हुआ, जैसे मॉन्टेसरी ट्रेंड है या नर्सरी ट्रेंड है या फिर और भी कोई डीसीडी है या और भी कोई ऐसा, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, रोबोटिक्स, एआई, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब में डिप्लोमा, डिग्री, स्पोर्ट्स टीचर में बीपेड है, डिप्लोमा है, डिग्री है, विशारद है, या कोई ऐसा प्रोफेशनल आपने कुछ कोर्स या एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग में सैलरी कम देंगे, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपये पर मंथ तक सैलरी देंगे। और इसमें जो भी अकाउंटेंट है तो आप बीकॉम है, आप टैली आता है, क्लर्क है तो एनी ग्रेजुएट, थोड़ा टाइपिंग आता है आपको, ऑफिस वर्क, लाइब्रेरियन है तो आप बीलिब है आपके पास, या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, एमलिब है। लैब असिस्टेंट है तो ग्रेजुएशन में आपने बीएससी से, कंप्यूटर साइंस से, ज्योग्राफी से, मैथ से। लैब तो अभी सब सब्जेक्ट का होता है, ज्योग्राफी का भी होता है, साइकोलॉजी का भी होने लगा है लैब, उसमें भी तो डिपेंड करता है वो किसी भी सब्जेक्ट से जिसमें लैब होता है आजकल स्कूल लेवल पे, उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के लिए तो क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। सुपरवाइजर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। एडमिशन काउंसलर के लिए एमबीए एचआर वाले, बीबीए एचआर वाले। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव में फीमेल कोई भी ग्रेजुएट जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर होने का आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है क्या, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए कोई सर्टिफिकेशन किया है क्या। अगर आप रोहतक में रहते हैं तो रोहतक से आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एसी बस देंगे। अगर बाहर से आप आएंगे रोहतक के बाहर से तो आपको फ्री अकोमोडेशन अवेलेबल कराया जाएगा। तो एक इन्होंने बताया कि क्यूआर कोड अगर आप स्कैन कर लेते, अगर पॉसिबल होगा तो ये स्कैन करके मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगी, अगर अप्लाई कर पाते हैं इसे तो अच्छा है। इंटरव्यू जाने के पहले ये बोल रहे हैं कि ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया है ना, ये क्यूआर कोड स्कैन करके आपको इंटरव्यू जाने के पहले फिल कर लेना है। तो मैं इसकी लिंक निकालने की कोशिश करती हूँ स्कैन करके, तो आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वेन्यू है 10th and 11 जनवरी 2026, स्कूल वेन्यू पे जाना है।
एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर नहीं जा पाएंगे इंटरव्यू पे तो ये ईमेल आईडी पे आप अपनी बायोडेटा शेयर कर दीजिए। रोहतक में एड्रेस मैंने पहले ही बता दिया है।